एपिसोड 4। वरुण कुकरेजा ने किया प्राची को प्रोपोज। अगले दिन धनराज गिर मैंशन में एक बड़ी सी कार आकर रुकी। गार्ड्स ने उस कार को देखा तो एकदम से अलर्ट होकर अपना सर झुका लिया। ड्राइवर गाड़ी से निकलकर उस कार का दरवाजा खोलता है, जिसमें से एक लेदर का शूज पहने हुए एक हैंडसम लड़का बाहर आता है। उसकी काली गहरी आंखें, हाथों में महंगी घड़ी, बाल जेल से सेट और उसकी परफेक्ट जो लाइन और साथ में उसका कोल्ड ऑरा ये बताने के लिए काफी था कि वो कौन है। तभी उस कार में से एक लड़की बाहर आई, आदित्य। उस लड़की उस हैंडसम लड़के को आवाज दिया। आदित्य ने पीछे देखा और अपना हाथ उस लड़की को दिया। उस लड़की ने उसे ऐसे मुस्कुरा कर देखा जैसे वो उसे थैंक यू कह रही हो। उस लड़की ने इस वक्त हाई जीन्स ऑफ शोल्डर टॉप पर ब्लैक कोट पहना हुआ था। वो लड़की हाई हील्स ने आदित्य के साथ अंदर आई। आदित्य ने लिविंग रूम में नजर घुमाई, वहां कोई मौजूद नहीं था। आदित्य ने बटलर को बुलाया और उससे पूछा, सब लोग कहां पर है। इस पर उस बटलर ने सर झुका कर कहा, सर, आपकी दादी और दादाजी कमरे में है, मैं उन्हें बुलाकर लाता हूं। आदित्य ने उसे जाने की इजाजत दी तो वो बटलर वहां से चला गया। बटलर के जाने के बाद उस लड़की ने आदित्य से पूछा, आदित्य, क्या तुम्हारी दादी मुझे पसंद करेगी। आदित्य ने उसकी तरफ अपनी नजर घुमाई तो उस लड़की ने आगे कहा, मेरा मतलब है कि क्या उन्हें हमारा रिश्ता मंजूर होगा। इस पर आदित्य ने उससे कहा, भव्या, रिलैक्स, मेरी दादी मुझसे बहुत प्यार करती है और दादाजी मेरी दादी से। एक बार अगर दादी ने हाँ कर दी तो हमारी शादी पक्की। आदित्य की बातें सुनकर भव्या के होठों पर मुस्कान आ गई और साथ ही उसे इस बात का अंदाजा हो गया कि इस घर में उसकी दादी की बहुत चलती है और आदित्य अपनी दादी को बहुत मानता है। दूसरी तरफ एक बड़े से मैदान में अवार्ड शो रखा गया था, जहां फिल्म जगत से जुड़े सभी कलाकार शामिल हुए थे। स्टेज काफी अच्छे से सजाया गया था। बाहर रेड कार्पेट पर सितारे आ रहे थे और मीडिया उनकी फोटो ले रही थी। तभी वहां पर तमन्ना अपने ऑफ शोल्डर ग्रे कलर के गाउन में आई। वहां मौजूद उसके फैंस उसका नाम लेकर चिल्ला रहे थे। तमन्ना ने मीडिया के सामने अपनी तस्वीरें खिंचवाई और मीडिया के कई सवाल का जवाब भी दिया। तभी मीडिया ने उससे एक सवाल किया, क्या लगता है मिस तमन्ना, क्या आपको ये अवार्ड मिलेगा। इस पर तमन्ना ने बड़ी ही शांति के साथ जवाब दिया, मिलना तो चाहिए, क्योंकि ये अवार्ड आज के दिन मेरे लिए बहुत खास होने वाला है। कहकर उसने सभी को बाय कहा और वहां से चली गई। तमन्ना ने किसी को भी अपने और वरुण के रिश्ते के बारे में नहीं बताया गया था। तमन्ना स्टेज पर जाकर अपना अवार्ड हासिल करना चाहती और फिर अपने प्यार वरुण को। कुछ ही देर में अवार्ड फंक्शन शुरू हो गया। होस्ट ने काफी अच्छा एंटरटेन किया और एक के बाद एक अच्छी परफॉर्मेंस के बाद सभी को अवार्ड मिलना शुरू हो गया। आखिर में बेस्ट फीमेल अवार्ड का वक्त आया। तमन्ना भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि उसका नाम आए, पर स्टेज पर आए गेस्ट ने नाम लेते हुए कहा, तो इस साल का बेस्ट फीमेल ला अवार्ड जाता है प्राची अरोड़ा को। प्राची अरोड़ा अपना नाम सुनते ही मुस्कुराते हुए खड़ी हुई। उसके आसपास के लोग उसे बधाई देने के लिए आगे आए। वही तमन्ना के चेहरे की मुस्कुराहट एकदम से गायब हो गई थी। बेस्ट फीमेल का अवार्ड उसे नहीं मिला। अब वो वरुण को शादी के लिए कैसी मनाएगी, इस बारे में तमन्ना सोच रही थी। अगर वरुण नहीं माना तो उसे 1 साल का इंतजार और करना होगा। तमन्ना सब कुछ सोच रही थी कि तभी सामने स्टेज पर एक अनाउंसमेंट ने उसका ध्यान खींचा। उसने सर उठाकर देखा तो उसकी आंखें हैरत से बड़ी हो गई। सामने स्टेज पर वरुण कुकरेजा घुटनों के बल बैठा था और उसके हाथ में एक रिंग थी और सामने खड़ी प्राची उसे मुस्कुरा कर देख रही थी। तमन्ना को जोर से झटका लगा, वो अपनी जगह से खड़ी हो गई। क्या वरुण प्राची को प्रपोज कर रहा है। अगले ही पल तमन्ना का ये ख्याल सच हो गया। तमन्ना ने अपने कानों से सुना, वरुण ने मुस्कुरा कर प्राची से कहा, प्राची, जब से तुम्हें देखा है, तुम्हारे साथ अपनी पूरी जिंदगी देख ली है, क्या तुम मेरे साथ शादी करोगी। प्राची तो खुशी और हैरानी के मिले जुले भाव से वरुण को देख रही थी। वही फैंस प्राची और वरुण को ब्लेसिंग देने लगे। सभी प्राची को हाँ कहने के लिए कहा। प्राची शर्माकर अपना हाथ आगे किया और वरुण ने प्राची को रिंग पहना दी। ऐसा करते हुए वरुण ने एक बार भी तमन्ना को नहीं देखा। तमन्ना के आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। तमन्ना को यकीन नहीं हो रहा था कि उसका वरुण ऐसा कुछ करेगा। क्या वरुण को उससे प्यार नहीं, क्या वरुण को सिर्फ एक अवार्ड से मतलब था, क्या उसे तमन्ना के प्यार और उसकी फीलिंग की परवाह नहीं। तमन्ना को यकीन नहीं हो रहा था कि उसका वरुण उसके साथ ऐसा कर सकता है। सभी का ध्यान स्टेज पर था। वरुण और प्राची एक साथ स्टेज पर खड़े फोटो ले रहे थे। तमन्ना वरुण से उसी वक्त लड़ना चाहती थी, उससे सवाल करना चाहती थी, पर उसके शब्द उसके मुंह से निकल ही नहीं रहे थे। तमन्ना अपना पस लेती है और वहां से चली जाती है। उसकी सांसें फूल रही थी। तमन्ना को काफी लोगों ने देखकर आवाज दी पर तमन्ना ने किसी की भी नहीं सुनी। तमन्ना के कानों में सिर्फ वरुण के शब्द थे कि वो प्राची के साथ अपनी दुनिया देखता है।
क्या हो जाएगा आदित्य और भव्या का रिश्ता? क्या करेगी तमन्ना? कैसे करेगी वरुण के धोखे का सामना? जानने के लिए पढ़िए मेरे अजनबी। मेरी जिंदगी में अजनबी का इंतजार है। लाइक करे, शेयर करे, कमेंट करे।